सेक्स, सीडी और सियासत। ये कहानी है एक महत्वाकांक्षी औरत के सफर की। सफर जो एक मामूली नर्स के तौर पर शुरू हुआ और नेताओं के बिस्तर और सीडी से होता हुआ खत्म हुआ एक कब्र में। कौन थी ये औरत? क्या कहानी है उसके सफर की? आइए जानते हैं क्राइम स्टोरीज हिंदी में। हमारी आज की कहानी शुरू होती है जोधपुर के जेलीवाड़ा गांव से, जहां के एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में एक सहायक नर्स काम करती थी, जिसका नाम था भंवरी देवी। भंवरी देवी अक्सर अपने काम से नदारद रहती थी और कारण था उसका शौक नाचने गाने का। उसके इसी शौक के कारण वो म्यूजिक वीडियोस में काम करती थी और सपना देखती थी राजस्थानी फिल्मों में हीरोइन बनने का। लेकिन काम के प्रति उसके इस उदासीन रवैये की शिकायत जिला कलेक्टर को की जाती है और जिला कलेक्टर के आदेश पर भंवरी देवी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब भंवरी देवी एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी और उसकी नौकरी जाने की वजह से उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। तो वो अपनी नौकरी को बहाल करने के लिए अपने क्षेत्र के विधायक मलखान सिंह विश्नोई के पास जाती है और मलखान सिंह विश्नोई भंवरी देवी को उस समय राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के पास लेकर जाते हैं। अब उन तीनों के बीच न जाने क्या बातचीत होती है, लेकिन उस बातचीत के बाद में मंत्री जी के यहाँ से कलेक्टर साहब के पास एक फोन जाता है और जिसके बाद भंवरी देवी की नौकरी को बहाल कर दिया जाता है। ये पहला मौका था जब भंवरी देवी ने पावर का स्वाद चखा था, जब उसने कलेक्टर के सरकारी फैसले को पलटते हुए देखा था। इसके बाद भंवरी देवी की नज़दीकियां उन दोनों मंत्रियों से बहुत बढ़ गई। ये साल था 2009 और इसके बाद आने वाले 2 साल में भंवरी देवी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। भंवरी देवी का रुतबा बहुत बढ़ गया था क्योंकि उसके क्षेत्र का विधायक और एक कैबिनेट मंत्री उससे सिर्फ एक फोन कॉल दूर था। भंवरी देवी 7-8 हजार की तनख्वाह पे काम करने वाली एक मामूली नर्स थी, लेकिन वो मारुति स्विफ्ट कार में घूमती थी, महंगे कपड़े और महंगी ज्वेलरी पहनती थी। उसके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ दूसरी तरफ उसका पति अमरचंद अभी भी 5-7 हजार की एक मामूली नौकरी कर रहा था और वो अपनी पत्नी भंवरी देवी से काफी पीछे छूट गया था। भंवरी देवी दोनों मंत्रियों के साथ राजनीतिक पार्टियों में जा रही थी, नेताओं की जिंदगी को बड़े करीब से देख रही थी और पॉलिटिकल पावर को बहुत पास से महसूस कर रही थी। अब भंवरी देवी को अपना हीरोइन बनने का सपना भी बहुत छोटा लगने लगा था, क्योंकि अब उस सपने की जगह एक बड़े सपने ने ले ली थी, विधायक बनने का सपना। अभी तक वो पावर जो वो दूसरों के थ्रू यूज कर रही थी, उस पावर को वो अब अपने हाथ में लेना चाहती थी और इसके लिए 2011 के शुरू में ही उसने दोनों मंत्रियों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। भंवरी देवी इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा कर पाना दोनों मंत्रियों के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना तो भंवरी देवी की कोई पॉलिटिकल इमेज थी, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था और ना ही अभी तक उसकी कोई पॉलिटिकल जर्नी थी। अब जब भंवरी देवी के बार बार कहने पर भी दोनों में से किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, तो जुलाई 2011 में भंवरी देवी जोधपुर से जयपुर पार्टी के कार्यालय में पहुंच गई और वहां पहुंचकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने दावा किया कि वो सरकार गिराने का दम रखती है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी सीडी है जिसमें उनके जल संसाधन मंत्री भंवरी देवी के साथ ऐसी हालत में दिख रहे हैं कि जिसे देखकर वो तो इस्तीफा देंगे ही देंगे, साथ ही सरकार की इमेज को भी बहुत तगड़ा झटका लगेगा। ये खबर आग की तरह फैल जाती है और सारा मीडिया भी इस खबर को कवर करता है। दोनों मंत्री हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ाहट में भंवरी देवी को आगे से फोन करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। भंवरी देवी उनसे मिलने जाती है और उनकी मुलाकात के बाद में ये सारा मामला शांत हो जाता है। कहा यह जाता है कि उस मुलाकात में सीडी के बदले 60 लाख रुपए की डील हुई थी। इस डील को पूरा कराने का जिम्मा सोहन लाल को सौंपा गया। सोहन लाल ने 1 सितंबर 2011 को भंवरी देवी को फोन करके बुलाया और उसे लेकर राजू सिंह नाम के एक बंदे के पास गया, जिसको सीडी देनी थी और उससे सीडी के बदले पैसे लेने थे। सीडी और पैसे का लेन देन होने से पहले भंवरी देवी को एक और काम करना था। उसे सीडी चलाकर राजू सिंह को चेक करवानी थी और राजू सिंह की गाड़ी में सीडी चलाकर चेक करने का पूरा इंतजाम था। सब लोग राजू सिंह की गाड़ी में बैठ जाते हैं।
सीडी प्लेयर और गाड़ी दोनों चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भंवरी देवी को यह एहसास होता है कि उसे किसी सुनसान जगह की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है। राजू सिंह उसकी चीख और चिल्लाहट को सुनकर उसे धक्का देकर सीट के नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन के ऊपर पैर रख देता है ताकि वो उठ नहीं सके, और उसे जोर से तब तक दबाए रखता है जब तक भंवरी देवी की जान नहीं निकल जाती। दरअसल राजू सिंह का असली नाम शहाबुद्दीन था, जो एक सुपारी किलर था। उसे हायर ही भंवरी देवी का कत्ल करने के लिए किया गया था। ये वारदात 1 सितंबर 2011 को हुई थी, लेकिन भंवरी देवी के गायब होने के 10 दिन बाद तक उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने थाने कोई नहीं गया। अब भंवरी देवी के गायब होने के ठीक 12 दिन बाद 13 सितंबर को भंवरी देवी का पति अमरचंद थाने जाता है और भंवरी देवी के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करवाता है। पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि भंवरी देवी को गायब हुए 12 दिन हो चुके हैं और वो 12 दिन बाद मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था। जब पुलिस ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि भंवरी देवी अक्सर शूटिंग के लिए घर से बाहर रहा करती थी और ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जब 12 दिन बाद भी भंवरी देवी घर नहीं आई और उससे कोई संपर्क नहीं हुआ, तो उसके पति को लगा कि पुलिस के पास जाना चाहिए, और उसने भंवरी देवी के गायब होने में महिपाल मदेरणा का हाथ होने की आशंका जताई। मीडिया में भी ये खबर चलने लगती है कि 2.5 महीने पहले जयपुर में जिस महिला ने पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में हंगामा किया था, वो अब गायब है। सब उंगलियां महिपाल मदेरणा की तरफ उठने लगती हैं और ये भी कहा जाता है कि पुलिस इस केस में निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि संदिग्ध एक कैबिनेट मंत्री है। इसी वजह से ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है, जिसे शुरुआती जांच में ही वो सीडी मिल जाती है जिसका जिक्र भंवरी देवी ने किया था। उस सीडी में महिपाल मदेरणा भंवरी देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए साफ दिखाई देते हैं। सीबीआई महिपाल मदेरणा को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद एक एक करके 17 गिरफ्तारियां होती हैं और 298 गवाहों की गवाही को दर्ज किया जाता है। जांच के दौरान ये सामने आता है कि इस पूरे सेक्स सीडी कांड के पीछे मलकान सिंह बिश्नोई की बहन इंदिरा बिश्नोई का हाथ था, जो महिपाल मदेरणा को अपने रास्ते से हटाकर अपने भाई मलखान सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाना चाहती थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि भंवरी देवी के पति अमरचंद को पैसे दिए गए थे मिसिंग रिपोर्ट ना लिखवाने के लिए, और उसे पहले ही बता दिया गया था कि भंवरी देवी के साथ में क्या होने वाला है। अब क्योंकि वो खुद भंवरी देवी को पसंद नहीं करता था, तो उसने भंवरी देवी और पैसों में से पैसों को चुन लिया। जांच के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये थी कि भंवरी देवी की सबसे छोटी बेटी का पिता मलखान सिंह बिश्नोई था, और भंवरी देवी उसके ऊपर भी दबाव बना रही थी कि वो उसकी बेटी को अपना नाम दे और समाज के सामने उसे अपनाए, और उसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक का सारा खर्चा वो उठाए। ये कत्ल हुआ था 2011 में, और इस कत्ल में आखिरी गिरफ्तारी जाकर हुई 2017 में, कत्ल के 6 साल बाद। और उसके बाद भी इस केस में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई। एक एक करके आरोपियों को बेल मिलती गई और वो बाहर निकलते गए, यहाँ तक कि इस केस के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा की अभी पिछले साल मौत हुई है और वो उससे पहले जेल नहीं गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जहाँ एक तरफ थी वो औरत जिसकी पावर की भूख, लालच और आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने उसी की जान ले ली, और दूसरी तरफ थे वो नेता जो अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल अपनी हर तरह की भूख मिटाने के लिए करते हैं और गलत करने के बाद भी शान से आज़ाद घूमते हैं। उम्मीद है आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखा होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं रविंदर सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ क्राइम स्टोरीज हिंदी में। जय हिंद।